बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारी अदलिया जो है उसका मियार आजकल सबके सामने ही है। वो जिस तरह से फैसले दे रही है, जिस तरह से साफ नज़र आ रहा है कि अदलिया बेबस है। अदलिया किसी को ज़मानत देती है तो दूसरे केस में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जजेस जो है वो उनकी हालत भी खुद बेचारे रो के कह रहे होते हैं कि जनाब आप यहाँ क्या करने आ गए हैं, आप जो मुतलका फोरम पर जाएँ और वहाँ से आप रिलीफ ले आए। यानी अब मुतलका फोरम भी जजेस नहीं रह गए। तो ये इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन इस सूरत हाल में भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हैं। और वैसे एक जज साहब जो है वो गुजरावाला के जो एंटी करप्शन इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं, तो उनका नाम जो है वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये एक एंटी टेररिज्म कोर्ट है, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो लगा हुआ था। तो इसमें जो जज साहब है उन्होंने राना सनाउल्लाह की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर की है, और मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया है कि राना सनाउल्लाह अगली पेशी पर हर हालत में पेश हों, और 28 जून की तारीख मुकर्रर की है कि 28 जून को इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो फ़र्द जुर्म में से मुराद बहुत सारे लोग गलत कंसेप्ट लेते हैं कि फ़र्द जुर्म का मतलब होता है कि सज़ा मिल जाएगी उसे, लेकिन सज़ा नहीं मिलती। फ़र्द जुर्म से मुराद ये है कि ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। फ़र्द जुर्म से मुराद हम यूँ ले लेते हैं कि जज साहब एक सामने जो भी मुलज़िम के ऊपर इल्ज़ाम होता है, जज साहब उसे पढ़ के सुनाते हैं कि जनाब ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो क्या आप इस इल्ज़ाम को कबूल करते हैं? तो वो सारी बात है, अक्सर मुलज़िम कहते हैं कि हम नहीं कबूल करते। तो फिर उसके बाद जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूशन को हुक्म देते हैं कि आप इनके खिलाफ सबूत लेके आएँ। तो फिर सबूत, गवाह वगैरह तमाम लोग जो है वो बुलाए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद ट्रायल होता है, और उसके बाद सज़ा दी जाती है। अगर बरी होना हो तो बरी हो जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल जो राना सनाउल्लाह साहब पर जो पहला का स्टेप है वो ले लिया गया है। राना साहब का जो NR होता है वो जो सोच रहे थे कि तमाम को जो है ना NRO की बहती गंगा में सब ने हाथ धो लिए हैं, और राना सनाउल्लाह साहब के जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन एक केस उनके अभी तक गले पड़ा हुआ है। वो ये केस है कि इन्होंने कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनको गाल पर धमकियाँ दी थी कि जनाब आपको यहीं रहना है, आपके बच्चों को भी यहीं रहना है, हम इस तरह करेंगे, और मतलब जो भी धमकियाँ उनको दी गई थी वो धमकी में शुमार हुआ था। और इसमें जो परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, इनके खिलाफ केस दर्ज कराया था गुजरावाला में। तो अब गुजरावाला में जो जज साहब है वो डटे हुए हैं अभी तक। वो अभी राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कुछ अर्से पहले तलब भी किया था, उनके वारंट भी निकाले थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो अपने वारंट में क्या बचना था, वारंट पर किसी ने अमल कराया हो तो वो बचे ना। वो इमरान खान के वारंट के लिए वो पहुँच गए हुए थे जमान पार्क में, और राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो आराम से अपने ऐवान में बैठे हुए थे। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो बड़े दिल अजीज़ समझे जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। तो इस वक्त जो हमारे IG साहब थे, IG पंजाब की बात कर रहा हूँ, उस्मान अनवर नाम है इनका, तो इन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी राना सनाउल्लाह के खिलाफ। लेकिन ये जो जज साहब है ये इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को समन जारी कर दिया है कि आप 28 तारीख को पेश हों, और 28 तारीख को आपके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा फैसला है जज साहब का जो कि साफ नज़र आ रहा है कि हर जज जो है वो प्रेशर में आने वाला नहीं होता। किसी जज को हम कह सकते हैं, बहुत सारे जजेस जो है वो अपने मुंह से भी कह चुके हैं कि जिस तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब है वो कह चुके हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर होता था, मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो कि हुकूमती लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, और इनके खिलाफ इस तरह के जजेस का होना हमारे अदलिया के लिए खुशाइंद बात है कि वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं ले रहे। तो नाज़रीन, देखते हैं कि 28 जून को क्या कार्रवाई होती है राना सनाउल्लाह के खिलाफ। तो हम इसकी जो मज़ीद जो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो अभी फैसला अभी मुझे लगता है आना है तो इस फैसलों को भी डिस्कस करेंगे। ये अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ है, और इसका जो लॉन्ग ऑर्डर है वो अभी आना है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।